सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ठीक 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी संदेश और खतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी बात। प्रस्तुति सरस्वती पाठक की। कार्यक्रम आपकी बात सुनने वाले सभी श्रोताओं को सरस्वती पाठक और अमरजीत सिंह का नमस्कार। और अमरजीत जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। देखिए अब धीरे धीरे गर्मी जो है पड़ने लगी है। मई का महीना है, गर्मी तो पड़ेगी ही। बिल्कुल गर्मी पड़ेगी, तभी हमारा मौसम चक्र भी सही से चलेगा जी। और ऐसे में आवश्यक है कि हमारे सभी श्रोता अपना ध्यान रखें और जो भी मौसमी चीजें हैं जो जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसको खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, आजकल तो बहुत मिल रहा है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे गर्मी के मौसम की जी। तो गर्मी जब पड़ती है तभी आम पकता है, उसमें मिठास आती है। खरबूजा भी तभी पकता है, उसमें मिठास आती है। बरसात होने के बाद देखिए ये सब चीजें जो है फीकी हो जाती है। बिल्कुल। तो गेहूं भी देखिए जो फसल है वो भी जो तेज धूप पड़ती है तभी वो पकते हैं दाने उसके। बिल्कुल। तो ये भी जरूरी है। बहुत जगह तो गेहूं कट भी गया है क्योंकि जिन्होंने समय से बोया था उनका गेहूं कट भी गया है और मड़ाई होकर के वो अपनी जगह पर भी पहुंच चुका है। चलिए हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, आज का पहला संदेश जो हमारे पास पहुंचा है आपकी बात कार्यक्रम के लिए, उसे हमें लिखकर भेजा है हमारे बहुत ही रेगुलर और नियमित श्रोता हैं अनूप कुमार, चंद्रकला, वैभव, विभू, सुरभि, सांची और फूलकली ने कृष्ण विहार कॉलोनी, उसरू, रायबरेली रोड, अयोध्या से। क्या लिखते हैं अनूप कुमार और चंद्रकला जी और उनके सभी साथी? पूरी टीम को नमस्कार बोला है। लिख रहे हैं कि श्रोताओं को जो 30 मिनट के हेलो अयोध्या में फोन लगाने में अधिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सभी को इंटरनेशनल मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 1 मई का इनका संदेश लिखा हुआ था। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मजदूर देखिए हमारे जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जो दिखती हैं हमें वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। मजदूर और किसान जी ये दोनों एक साथ जो है देश के लिए बहुत ही जरूरी है। FM अयोध्या का MSMG जो प्रोग्राम है मेरा शहर मेरे गीत, उसमें पौराणिक स्थल सूर्यकुंड, दर्शन नगर, अयोध्या जो कि हमारे कुछ एंकर्स का भी पसंदीदा ये सेगमेंट बन गया है। जैसे 26 अप्रैल को नेहा तिवारी के द्वारा चौथी बार और जस्ट उसी के दूसरे दिन नाजिम जी ने भक्ति गीत और देशभक्ति गीत के साथ सूर्यकुंड पर ही विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया अपने अंदाज में। और 28 अप्रैल को सविता, 29 अप्रैल को तबस्सुम जहां ने, 30 अप्रैल को रविवार का दिन ये प्रोग्राम पेश किया गया था जो उसमें फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी पेश किया गया, वो भी इनको अच्छा लगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे ही सुनते रहिएगा, ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। और हमारे और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, सूर्यकुंड ही नहीं, बहुत से अयोध्या के जो धार्मिक पौराणिक स्थल हैं, ऐतिहासिक हैं, सभी को हम लोग शामिल कर रहे हैं उसमें। हाँ, हम लोग की कोशिश यही है कि अयोध्या से जुड़े स्थान या अयोध्या का कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए जिसके बारे में हमारे श्रोता ना जाने। बल्कि जो आसपास के गांव हैं, जो शहर हैं, उनके भी स्थल हम लोग ले रहे हैं उसमें। अच्छा, आगे इन्होंने लिखा है कि 28 अप्रैल को सविता और 29 अप्रैल को तबस्सुम जहां ने, 30 अप्रैल का जो रविवार का दिन था उसमें ये प्रोग्राम इनको अच्छे लगे हैं। और ऋचा शुक्ला और प्रतिभा सिंह की प्रस्तुति भी इनको, मेरा शहर मेरे गीत प्रोग्राम होता है उसमें अच्छी लगी। रात में गजलों के साथ इकलौते प्रोग्राम में विवेकानंद जी और सदाक हुसैन, नाजिम और संजय सक्सेना जी के शानदार प्रस्तुति के साथ विविध भारती की भी लाजवाब सतरंगी प्रोग्राम सुनने को मिले। देखिए कितने जागरूक श्रोता हैं हमारे ये कि सभी एंकर्स का नाम लिख करके उसके बाद कार्यक्रम के बारे में लिख रहे हैं और विविध भारती को भी ये बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोताओं की शिकायत रहती है कि आप विविध भारती डिले कर रहे हैं, जबकि विविध भारती में भी बहुत ही अच्छे कार्यक्रम हैं। और अभी हाल ही में शुक्रवार के दिन हम लोगों ने गजलों का प्रोग्राम रखा है, शाम गजल जी। तो जब वो प्रोग्राम मैम खत्म होता है 7:50 पर, उसके बाद विविध भारती से भी गजलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो एक जो सिलसिला बना रहता है गजलों के प्रोग्राम का, वो आधे घंटे तक बना रहता है। जी, वो तारतम्यता टूटती नहीं है, तो उसको हमारे सभी श्रोता एंजॉय करें।
इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हुए हैं विविध भारती में, उसके बारे में हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे रामचरितमानस गान की हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोताओं का अभी पिछले ही प्रोग्राम में श्रोता ने कहा था कि इसको आप प्रसारित नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि रामचरितमानस गान का पाठ का जो प्रसारण होता है विविध भारती से 6:35 प्रातः से लेकर 6:45 तक होता है। पहले ये 6:05 पर हो रहा था। तो आप समय का ध्यान रखें, 6:35 से प्रातः 6:45 तक। और जो रात का रिपीट प्रोग्राम आज के फनकार आ रहा था वो भी अब 9 बजे नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर विविध भारती से समाचार ही आ रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग भी इंग्लिश के समाचार लेते हैं 9:15 बजे तक, तो उसके बाद 9:15 बजे चित्रलोक कार्यक्रम में फिल्मी गाने ही सुनवाए जा रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक चेंजेस है। बिल्कुल, इन चेंजेस को ध्यान में रखिए। कोई भी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, बस केवल कभी उसका स्वरूप बदल जाता है और कभी समय बदल जाता है। जी, अगला जो संदेश है वो अवनीश यादव का मिला है पाराकली अयोध्या से। इनको सारे ही कार्यक्रम यहाँ से अच्छे लग रहे हैं, बराबर सुनते भी हैं। और लिखा है कि हेलो अयोध्या कार्यक्रम जो है वो आप 30 मिनट का सुनवाते हैं हफ्ते में 3 दिन, कृपया उसको 1 घंटे का कर दें। और आकाशवाणी की पूरी टीम को नमस्कार बोला है प्रशांत यादव और सीमा यादव ने भी। अवनीश यादव जी, प्रशांत यादव जी और सीमा यादव जी, आप लोग को भी हमारी पूरी टीम की तरफ से नमस्कार है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े हुए हैं और हमें संदेश भेजते हैं। कार्यक्रमों को ऐसे सुनते रहिए, सराहते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए आप। बाकी इन्होंने जो लिखा है कि 1 घंटे का कार्यक्रम कर दे, तो उसके आगे तो देखिए समाचार है, मजबूरी है। कभी कभी आप हमारी मजबूरियों को भी समझने की कोशिश किया करिए, समाचार नहीं कर सकते। वैसे ही है जैसे हम लोग रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, हाँ। वहां पे रुकना पड़ता है हम लोग को, तो उसी तरह से हम लोग को भी जब समाचार आते हैं तो अपने कार्यक्रम पहले समाप्त कर लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। और ये संदेश हमारे पास पूजा सिंह का पहुंचा है, सिहोरिया गांव है इनका, और पोस्ट राहौरी, जिला अयोध्या से। क्या लिखती है पूजा जी? ये भी कई दिनों से आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, बराबर इनके फोन भी आते हैं और ये पत्र के द्वारा और संदेशों के द्वारा भी जुड़ी हैं। इन्होंने लिखा है कि 24 अप्रैल का हेलो अयोध्या कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। 25 अप्रैल का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में वार्ता सुनवाई गई, दुख को सुख में बदलने का हुनर, सत्यप्रकाश गुप्ता जी के द्वारा, इनको अच्छी लगी। 26 अप्रैल का हेलो अयोध्या कार्यक्रम ये नहीं सुन पाई किसी वजह से, उसके बदले फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनवाया गया। अच्छा, उस दिन हुआ नहीं मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम, और एंकर ने गाने बहुत अच्छे अच्छे सुनवाए 26 अप्रैल को। जी बिल्कुल, किसी वजह से ही परिवर्तन हुआ होगा। और पूजा जी, आप ऐसे ही सुनते रहिए और आपने ऐसे तिथि के साथ जो कुछ तिथियां लिखी हैं कि आपको अच्छा लगा उस दिन में, आप 30 दिन का सुनिए। आप 30 दिन का लिखने का मन करेगा आपका कि लिखें आपकी ये कार्यक्रम अच्छा लगा। और साथ में ही बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो दिन में भी होते हैं, जैसे नारी जगत, बाल जगत, अंगना। इस कार्यक्रम का समय दिन में है, आप उस कार्यक्रम को भी सुनिए। और शाम का ट्रांसमिशन हमारा 5 बजे से शुरू होता है युवाणी से, तो वहां से भी आप हमारे कार्यक्रम सुनिए और हमारे सभी कार्यक्रमों के बारे में लिखिए। और पूजा सिंह ने आगे लिखा है कि 27 अप्रैल का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम अच्छा लगा। 27 अप्रैल को ही मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम भी अच्छा लगा। 27 अप्रैल को युवाणी कार्यक्रम में एकता में शक्ति निहित है टॉपिक पर युवा संवाद कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से 28 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में काव्य पाठ सुनवाया गया। 28 अप्रैल को ही मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में सरयू नदी के बारे में जानकारी दी गई और गीत भी अच्छे सुनने को मिले। अमरजीत जी, मैं कह ही रही थी कि पूजा जी आप सारी तिथियों का सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और आगे आपने पत्र में पढ़ ही दिया कि उन्होंने और किन किन तिथियों को अच्छे से सुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपको, आप हमसे इतना जुड़ी हुई हैं। बाकी इन्होंने आगे लिखा है कि 28 अप्रैल का शामी गजल प्रोग्राम, 28 अप्रैल का ही हेलो अयोध्या कार्यक्रम, 28 अप्रैल को ही एक ही कलाकार कार्यक्रम जिसमें अभिनेता इरफान खान पर जो केंद्रित था कार्यक्रम, वो सुनने में अच्छा लगा। 30 अप्रैल को मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में अयोध्या में रामायण कालीन वृक्षों से सुशोभित होगी अयोध्या के बारे में जानकारी दी गई और कुछ पुराने गाने भी सुनने को मिले। 30 अप्रैल का शेर और गीत कार्यक्रम भी इनको अच्छा लगा। क्या बात है पूजा जी, आप इतना प्यार हमें दे रही हैं कि हमारा मन गदगद हो गया। ऐसे ही जुड़ते रहिए हमसे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये कुछ कार्यक्रमों की समीक्षा लिखकर भेजेंगी। बिल्कुल, हमें इंतजार है। और ये गांव परसा टोला, जिला अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से मैसेज मिला है, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है वो ऐप पर भी उपलब्ध है। तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग सुनते हैं और अपने संदेश भेजते हैं। यहाँ से हैं ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा, खुमेंद्र मसीहा और तुषारानी मसीहा। ओम प्रकाश मसीहा, सुलोचनी जी और खुमेंद्र जी सब क्या लिखते हैं? इन्होंने लिखा है कि 27 अप्रैल का प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में वार्ता सुनवाई गई थी, आत्महत्या का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वार्ताकार थे अरुण कुमार तिवारी, जिन्होंने सामाजिक संबंधों का मूल्य
कम हो गया है, इसके बारे में विस्तार से बताया कि अब बच्चे एकल परिवार में रहते हुए माता पिता और बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं, उन्हें सही संस्कार भी नहीं मिल पाते हैं। तो लिखा है कि सामाजिक रूप से अकेला वो महसूस करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को किसी भी प्रकार का दबाव न डालें, उन्हें प्रेम और भाईचारे के साथ समझाएं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, ये बहुत सही बात है कि देखिए अभी हमारे यहाँ संयुक्त परिवार जो हमारी पहले परंपरा हुआ करती थी, उसका महत्व धीरे धीरे कम हो गया, तो कहीं ना कहीं उसके नुकसान भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो वार्ता आपको अच्छी लगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से सुना और उसका सार हमें लिख के भेजा। और जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे सरस्वती जी, उसमें एक आपसी सामंजस्य इस तरह से बना रहता था कि कभी किसी को कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं होती थी, हर काम अपने आप हो जाता था जी, किसी न किसी की केयर करने वाला कोई रहता ही था। बिल्कुल, कभी परिवार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिव्यांग है या किसी भी रूप में अक्षम है, तो परिवार में वो ऐसे ही पल जाता था, पता भी नहीं लगता था जी। लेकिन आज की डेट में देखिए, अगर एकल परिवार है तो वही एक मुसीबत बन जाता है। और टेलीविजन का भी युग आया, उसके बाद मोबाइल का भी युग आ गया, तो टेलीविजन के रहते भी हम लोग एक साथ बैठ करके देखते थे घरों में टीवी, लेकिन जब से मोबाइल आए, जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल हैं और हर आदमी कोने में ले लेके बैठ गया। बिल्कुल, हम तो अपने सभी श्रोताओं से यही कहेंगे कि आप मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जितना आवश्यक हो जी। मोबाइल में भी उतनी ही चीजें देखें जितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो, बाकी समय आप अपने परिवार को दें, अपने रिश्तेदारों को दें, उनसे सिर्फ फोन से ही बात ना करें, मौका मिलने पर उनसे मिलने भी जाते रहें। हमने तो ये भी देखा है कि अक्सर लोग खाना खाने बैठते हैं तब भी हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं, वो 10, 12, 15 मिनट खाने को भी नहीं दे रहे, जो उनके शरीर को जाता है। बिल्कुल, अगर आप उनसे पूछिए कि क्या स्वाद था खाने में, तो शायद वो बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भी खाने के टेबल पे बैठे, परिवार के साथ बैठे, तो मोबाइल को थोड़ी देर के लिए आप अलग रख दें। बिल्कुल अमर जी, ताकि परिवार के लोगों से भी बात कर सके जी। और इन्होंने आगे लिखा है ओम प्रकाश मसीहा जी ने, किसान फसल बीमा के बारे में किसान वाणी में जानकारी दी गई। इसी तरह से मेरा शहर मेरे गीत कार्यक्रम में सूर्यकुंड पर विस्तार से जानकारी मिली। 30 अप्रैल को प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में बेगम अख्तर जी के बारे में विस्तार से जानकारी मिली, और ये सेगमेंट मेरे ख्याल से फिल्म एंड म्यूजिक मेलोडी के अंतर्गत हुआ होगा। और सूर्य कुंड की जानकारी मुझे लगता है लोगों को बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए कई लोग लिख चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि सूर्य कुंड वास्तव में बहुत खूबसूरत हो गया है, और लाइट एंड लेजर शो जो वहां का होता है 7:30 बजे से, बहुत ही भव्य तरीके से होता है, बहुत ही शानदार तरीके से, और अच्छी खासी भीड़ होती है। हमने खुद भी जाके देखा है, और हमारे सभी श्रोताओं को जिनको मौका मिले वो एक बार जरूर जाके वहां पे देखें। और ये जरूरी भी हो गया था कि क्योंकि अयोध्या बहुत प्राचीन काल की नगरी है, हाँ। तो वहां पर जो पुराने मंदिर थे, जो स्थल थे, वो जीर्ण स्थिति में थे, उनको फिर से उसका जो है नवीनीकरण हो रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, और सूर्य कुंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये वो स्थान है जहां पर कहते हैं कि भगवान राम का जब राज्याभिषेक होना था तो भगवान सूर्य खुद उतर कर आए थे और वहां पर वो निवास किए थे। वहां पे एक सरोवर भी बना हुआ है, हाँ, सूर्यकुंड सरोवर बना हुआ है, और उसमें इस समय अच्छी खासी मछलियां डाली गई हैं। जब आप जाएंगे देखेंगे वहां बहुत सुकून मिलता है मछलियों को, अगर आप दाना डालिए जी। और आगे लिख रहे हैं अपने संदेश में कि समाचार पत्रों की सुर्खियों से भी ये प्रोग्राम पेश किया जाता है, प्रणाम अयोध्या, जिसमें शहर की खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में युवाणी में जो होता है उसमें साइना फिल्म की कहानी बताई गई और गाने सुनवाए गए। कार्यक्रम प्रस्तुति भी बहुत अच्छी थी उस दिन। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको कि आपने सभी कार्यक्रमों को सुना। युवाड़ी की फिल्म थी मेरे ख्याल से, उसमें साइना फिल्म पर बताया गया था, और मेरा शहर मेरे गीत और प्रणाम अयोध्या तो है ही बिल्कुल पीक पर सबके पसंद का। और ये है मल्हार मचहा से राजकुमार पटेल और गोमती पटेल, इन सब ने छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है। लिख रहे हैं कि मई मजदूर दिवस की ढेरों बधाइयां। कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम में ये पहली बार पत्र शामिल हुआ तो इनको बहुत अच्छा लगा। फोन इन जो कार्यक्रम होता है हेलो अयोध्या, उसमें भी अक्सर फोन लगाते हैं, आप लोगों से बातचीत होती, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो मोबाइल पर भी आपके कार्यक्रम आने लगे हैं, इसलिए हम लोग कहीं भी रह के सुन सकते हैं। बिल्कुल, और राजकुमार पटेल जी, आप इतने ध्यान से कार्यक्रम को सुनते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही संदेश भेजते रहिए, हम आपके संदेश को शामिल भी करते रहेंगे। और रुपेश रिंकू ने टिकरी नवाबगंज गोंडा से ये मैसेज भेजा है, पूरी टीम को इन्होंने भी नमस्कार बोला है। लिख रहे हैं कि कई कॉलर फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में फोन करते हैं और बार बार उन्हीं की कॉल लगती है, लेकिन हाईलाइट होने की वजह से जो है इनका नाम ज्यादा लिया जा रहा है। रुपेश जी और रिंकू जी नवाबगंज गोंडा से आपने हमें संदेश भेजा है, सबसे पहले आपको भी नमस्कार और संदेश भेजने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे जुड़े रहें यही हमारी इच्छा है।
तो ऐसे ही संदेश भेजते रहिए, हम शामिल भी करते रहेंगे और फोन भी लगाते रहिएगा। और ये हाईलाइट किस वजह से हो रहे हैं हम भी बता दें। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इनके फोन कॉल्स युवावाणी में भी आते हैं, हाँ। इनके फोन हेलो अयोध्या में भी आते हैं, तो ये रेगुलर श्रोता तो हैं, अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे विचार भी वहां पे ये टॉपिक पे देते हैं। तो वहां पे कोई बंदिश नहीं है, आप युवाणी में एक बार नहीं 2 बार आइए, हर सप्ताह आइए जी। लेकिन हेलो अयोध्या जो कार्यक्रम है, इससे बहुत से श्रोता जुड़े हुए हैं, तो कम से कम सबकी फरमाइश पूरी हो जाए, इसलिए कम से कम 2 हफ्ते का समय हम लोग कहते हैं कि आप मत फोन कीजिए। बिल्कुल, बाकी श्रोताओं को भी मौका मिल जाए, उनकी भी शिकायत दूर हो जाए, और आप भी किसी नए श्रोता को सुनेंगे तो एक आइडिया लगेगा कि हमें क्या चीजें अपने व्यूज में रख सकते हैं, क्या विचार अपने रख सकते हैं। तो अमरजीत जी, अब आज के संदेश बस यहीं तक, क्योंकि हमारे पास समय सीमा इतनी ही है आज के लिए। तो हम अपने सभी श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।